आभा, तुमने माँ के पैर नहीं छुए हमेशा की तरह? शायद उसके मन में अब मेरे लिए वो भी आदर बच्चे नहीं है। प्रतिभा इतने बड़े हादसे से गुजर के आई हो, अभी भी शायद सदमे में ही होगी। पापा, तुम्हें हादसे के बारे में कुछ भी याद है? किसी का चेहरा या कुछ? पिताजी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये किसने किया है। करण, कुछ बेटा आभा के सर पे हल्की सी चोट लगी है। शायद यही वजह है कि उसका व्यवहार ऐसा अजीब सा हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। सजा तो जरूर मिलनी चाहिए जिसने आभा के साथ ये अनर्थ करना चाहा। आभा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ। तुम ठीक तो हो ना? आभा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आभा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? आभा। भाभी थोड़ी थकी हुई है, बाद में। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस मम्मी जी से मिलने आई थी। तभी मुझे मम्मी जी के अनशन के बारे में भी पता चला। मम्मी जी, आपके पोते ने आपको बहुत मिस किया। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि ये कैसा होगा। बदमाश कहीं रो तो नहीं रहा होगा? आभा और पावनी इतने बड़े हादसे से गुजर के आ गए। पावनी को गोद में उठा के प्यार करना तो दूर, आपने उसका हाल भी एक बार नहीं पूछा। माँ, उन दोनों का ध्यान रखने के लिए घर में और बहुत सारे लोग हैं। अब गुस्सा थूक दीजिए और कुछ खा लीजिए। जब तक मेरी बात नहीं मान जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। और अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो आपका पोता भूखा रहेगा। क्या आपको ये अच्छा लगेगा अगर आपका पोता भूखा रहेगा? आपको अपने पोते की कसम। नहीं नहीं प्रियंका, ये कसम वापस ले लो। इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी वापस आ जाती हूँ। चलिए भाभी। माँ, आभा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम भी कुछ खा लो। तुम्हें अचानक आभा की इतनी चिंता कैसे हो रही है? शैली भाभी, आज मुझे पता चला कि आभा इस परिवार के लिए कितना कुछ करती है। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। आभा, खा लो ना कुछ। हाँ, मुझे भूख लगी। चलो खाएं। आभा, क्या कह रही हो बेटा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने बेटी के घर का पानी तक पिया? छोड़ो ये सब फालतू बातें। चलो। तुम
जाओ, तुम खाओ आभा। जाओ बेटा जाओ। ठीक। करण से कुछ खिला दो बेटा और थोड़ा आराम करने दो। हम भी जाकर प्रकाश और लता से मिल लेंगे तो हमारे दिल को चैन आएगा। जी। याद नहीं तुमने ये प्रण किया था कि तुम ये तलाक नहीं होने दोगी? तो अब बोलो ना बेटा। जब प्यार नहीं तो तलाक हो जाना चाहिए। प्रकाश, आभा जी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से ही तो सोचते आए हैं आज तक जीजा जी, और शायद ये उसी का नतीजा है जो आज हमारे साथ हो रहा है। ये सब हमारे सीधेपन का फायदा उठाना नहीं तो और क्या है। बस जीजा जी, अब और नहीं। प्रकाश, हमारे धर्म में शादी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाता है। समाज के सामने, अपने परिवार के सामने एक दूसरे का हाथ थामते हैं। पति अपने नाम का सिंदूर पत्नी की मांग में भरता है। प्रकाश, ये सब रिश्ते जैसे माँ, बाबा, भाई, बहन, ये हमें जन्म से मिलता है। सिर्फ ये एक रिश्ता है जिसे हम चुनते हैं। आपने सही कहा राज जी, ये रिश्ता जन्म जन्म का होता है, लेकिन इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की होती है। कनिका ने जो भी प्रकाश भैया के साथ किया है, ऐसे में वो दोनों साथ नहीं रह सकते। प्रकाश भैया ने तलाक का फैसला लेके बिल्कुल सही किया है। नहीं, नहीं बेटा, पिताजी, ना प्रकाश ने सही किया है और ना तुमने सही किया है लता। जीते रहो बेटा। बेटा, हमें तो दुख इस बात का है कि हमारी बड़ी बेटी से भी भूल हो रही है। आप जानते नहीं हैं, आपके जाने के बाद भी कनिका ने प्रकाश भैया के साथ क्या क्या किया है। हमने तो भोगा है बेटा, लेकिन तुमने सिर्फ सुना है कि कनिका ने क्या क्या किया। खैर, तुम हमें ये बताओ बेटा कि क्या हमने तुम्हें ये सिखाया है कि रिश्तों को सुलझाने के लिए रिश्तों से पीछा छुड़ाकर भागना चाहिए? लेकिन पिताजी, बेटा, क्या है कि इस वक्त तुम भावनाओं में बहकर बात कर रही हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम आभा को भी गलत समझ रही हो। क्योंकि इस बार वो गलत है पिताजी। बचपन से लेके आज तक सबने आभा को सही माना है, लेकिन इस बार भी वो सही हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है क्योंकि आभा ने हर बार अपने आप को सही साबित किया, और इस बार भी वो अपने आप को सही साबित करेगी, ये हमें विश्वास है। क्योंकि सही वही इंसान होता है जो रिश्तों को जोड़ने में यकीन रखता है। और इस बार भी बेटा, गलत आभा नहीं है, गलत तुम हो, गलत तुम्हारी सोच है। हैरानी हो रही है हमें कि रिश्तों को यही समझा है तुमने। शक हो रहा है हमें कि सही और गलत में फर्क करना हम तुम्हें ठीक से समझा पाए भी या नहीं।
लता जी, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं। आप अंदर जाइए, हम ठाकुर साहब और प्रकाश से कुछ बात करना चाहते हैं। क्या हुआ? मैं थक गई। सर दबा दो। नहीं, नींद आ रही। नींद आ रही है तो गर्म पानी से नहा के सो जाओ, थकान उतर जाएगी और नींद भी अच्छी है। हाँ, मैं नहा लेती हूँ। कहाँ जा रही हो? बाथरूम कमरे के अंदर है। हाँ। कपड़े तो निकाल लो। क्या हो? कपड़े। मैं आभा, इधर क्या हो गया तुम? क्या हो गया तुम्हारी कपड़े? तुमने अरेंज किए हैं कपड़े। हाँ, मैं सर पे लगी थी ना, मैं थक गई। अब मैं भूल गई। एक मिनट। टावल? मैं बोलना कब से शुरू किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह से तुम सुनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। वो मैं हम आप छोड़ो, यहाँ आओ, बैठो यहाँ आओ। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी शादी को एक्साइटिंग रखने के लिए नई नई चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए, है ना? तुम ना लो, मैं पावनी को लेके आता हूं। ठाकुर साहब, कनिका जी ने जो किया उससे लता जी और प्रकाश को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। खास करके उसने जो आपके साथ किया उसे। कनिका की गलतियों के लिए
अगर लोग खुद अपने आप को माफ कर चुके हैं तो फिर कनिका से कैसी नाराजगी? नहीं पिताजी, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम उस इंसान के साथ नहीं रह सकते जो आपको आपके गुनाहों की, आपकी गलतियों की याद दिलाता रहे, है ना? देखिए, आज हम यहां सिर्फ चंद्रप्रभा की तरफ से तुम्हारी स्वर्गवासी मां की तरफ से इन लोगों को समझाने के लिए आए हैं। बच्चे होते अगर ये तो हम डांट डपट कर इन्हें समझा देते, लेकिन अब ये बड़े हो गए और रिश्तों को छोटा समझने लगे हैं। हमें तो ये महसूस होता है कि अब शायद इनके जीवन में हमारा भी कोई महत्व रह नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो हम यहाँ कहने आए हैं वो ये सुने और उसे समझने की कोशिश करें। हमें यहां भेजने के लिए आभा ने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर ये लोग आपस में बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं, राजी नहीं होना चाहते हैं, तो ठीक है, हमें कुछ नहीं कहना। ठाकुर साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं लता जी और प्रकाश को सुवर्ण भवन लेकर आऊंगा। प्लीज। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मुझे ऐसे लगता है कि शांति से इस मसले को सुलझाना चाहिए। मन की शांति इससे ज्यादा भंग हो, इससे बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बात कर लें। प्रकाश ने कनिका के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे कितनी भी सजा क्यों न दी जाए, कम है। आंटी जी, कनिका ने जो किया आप उसे कैसे भूल सकती हैं? लता जी, मम्मी ये जी बातें पहले... 1000 बार हो चुकी हैं। हम सब जानते हैं प्रकाश भैया ने गलती की है, लेकिन आज हम मिले हैं इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसीलिए अगर आगे बढ़ सके तो बेहतर होगा। वाह, प्रकाश चाहे कितनी गलतियां क्यों ना कर ले, उसकी दोनों बहनें उसका आज तक साथ दे रही हैं। और कनिका ने एक छोटी सी गलती की और उसके अपने सौतोला जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो बेचारी क्या करे जिसका ना मायका है ना ससुराल। समझन जी, कनिका का ससुराल भी कायम है और मायका भी कायम है। घर से तो सिर्फ हम और प्रकाश निकले, कनिका को किसी ने घर से जाने के लिए नहीं कहा। और अगर ऐसा होता समधन जी, तो आभा अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर, पावनी की जिंदगी दांव पर लगाकर हमें लेने ना आती। आभा आपको लेने गई इसलिए नहीं क्योंकि उसे कनिका की चिंता है, उसे अपने भाई की चिंता थी, 15 करोड़ के मुआवजे की चिंता थी। और अगर मेरा कहना आप इतना ही सबको बुरा लग रहा है तो फिर हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप 15 करोड़ मुआवजे में दे दें और साथ में एक लिखित माफीनामा भी। कहां से लाए हम 15 करोड़? आप सब जानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और जो कुछ भी है उससे इसकी मांग पूरी नहीं होगी। मांग की थी तो कुछ सोच समझ के करनी चाहिए थी। प्रतिभा, तुम खुद भी जानती हो कि इसकी मांग नाजायज है।
अगर हमने उसकी मांग मांग ली तो फिर उसकी गलती को बढ़ावा देना होगा ना। कनिका का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। अगर बचपन में हमने कनिका की जिद पर थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वाह, बेटी का सहारा बनने के बजाय आप सबके सामने उसको कोस रहे हैं। उसको नहीं कोस रहा हूं, अपने संस्कारों को कोस रहा हूं मैं। मैंने सोचा था कि कनिका ठाकुर साहब के यहाँ जाके रहेगी तो शायद थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अफसोस, काश कनिका भी बाबा जैसी होती। आभा, आभा यहाँ हो बेटा। याद नहीं तुमने ये प्रण किया था कि तुम ये तलाक नहीं होने दोगी? तो अब बोलो ना बेटा। पिताजी, क्या बोलेगी आभा? उसने तो पहले ही बोल दिया है ना कि उसके दिल में क्या है। तभी उसने प्रकाश का साथ पहले ही छोड़ दिया था। आभा ने अपने ससुराल वालों का हर सही गलत समय पर साथ दिया है, लेकिन इस बार वो अपने भाई का साथ छोड़ अपने ससुराल की खातिर गलत का साथ दे रही है। प्रकाश जी प्लीज, पापा तुम्हें ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो। हाँ, तुमने हमेशा से अपने मायके ही नहीं बल्कि अपने ससुराल के हित की भी बात की। अरे तुम कभी नहीं चाहती थी कि प्रकाश और कनिका का डिवोर्स हो, तो फिर अब क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। तुमने जो भी कोशिश की, जो कुछ भी सहा है, वो सब इसी पल के लिए कि घर के सारे बड़े बैठ के इस समस्या का समाधान निकाल सके। अब मौका है, चुप मत रहो। चलो। जब प्यार नहीं तो तलाक हो जाना चाहिए। सुन लिया सब लोगों ने? सबकी चहेती आभा आज खुद कह रही है कि तलाक हो जाना चाहिए। अब इस बात का फैसला आप ही करें अंकल जी तो बेहतर होगा। बेटे, तुमने हमेशा समझदारी से सही फैसले लिए हैं, लेकिन आज इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता कि तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ये तलाक हो तो ठीक है।
फैसला लोगी सोच समझ कर लेना बेटे, क्योंकि यहां दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की सुख शांति का सवाल है।